दुर्वेश हैं, आरिफ हैं, ख्वाजा मानी शाह, हर अदना व आला के दाता मानी शाह। मुख्तार हैं, मालिक हैं, आका मानी शाह, जयपुर रियासत के राजा मानी शाह। मुश्किल हो मुसीबत हो कदमों में लिपट आकर, बिगड़ी के बनाने में यकता मानी शाह। असरार खुदाबंदी दिल में है निहा इनके, हो जिसमें समंदर गुम दरिया है अमानी शाह। दुनिया की तमन्ना है अब दिल में ना उकबा की, उकबा है अमानी शाह, दुनिया है अमानी शाह। हाँ अब तो रजा तू भी इस दर पे अकीदत से, भर देंगे ये झोली को दाता है अमानी शाह। हजरत दाता मानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी मोहताज तारुफ नहीं, आपकी ज़ात से रूनुमा होने वाली करामातें दुनिया ता क़यामत फरामोश नहीं कर सकती। आपका पूरा नाम हजरत सैयद अमानुल्लाह अल मारूफ हजरत दाता मानी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी तारीख़ पैदाइश का कोई इल्म नहीं, हाँ इतना ज़रूर है आप सन 1778 ईस्वी में कश्मीर से अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए, फिर अजमेर से जयपुर तशरीफ़ लाए। आपका ताल्लुक़ सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, कलंदरिया, नक्शबंदिया से है। आप एक दुर्वेश और वली कामिल हैं। जयपुर में आने के बाद सबसे पहले जोरी बाजार हल्दियों के रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे आपका क़याम रहा, जहां आज भी आपका चिल्ला मौजूद है। इसके बाद आप त्रिपोलिया दरवाजे के पास आग रोशन करके बैठ गए, जहां से जयपुर के राजा की सवारी गुजरा करती थी। वहां से उठकर कुछ वक्त आपने चांदपोल बाजार के खेजड़े के रास्ते के नुक्कड़ पर खेजड़े के पेड़ के नीचे कुछ अरसे तक क़याम किया। आपने आबादी से दूर घने जंगलों और पहाड़ों की तलहटी के बीच एक पुरसुकून जगह, जिसे आज किशनबाग शास्त्री नगर जयपुर के नाम से जाना जाता है, यहाँ क़याम फरमाया, जहाँ आज भी आपकी शानदार दरगाह मुबारक मौजूद है। आपकी करामातों का यह आलम था कि एक बार आप त्रिपोलिया गेट के पास आग रोशन करके बैठे थे। सर्दी का मौसम था, राजा की सवारी रात में आपके पास से गुजरी। आप नंगे बदन धूनी लगाकर बैठे हुए याद इलाही में मशरूफ थे। राजा ने अपना कीमती दुशाला आपको पेश किया। आपने उस दुशाले को जलती हुई आग में डाल दिया। दुशाला जलकर राख हो गया। राजा इस पर गुस्सा हुआ और आपसे अपना दुशाला वापस मांगने लगा। राजा के बार बार इसरार करने पर दाता अमानी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने आग में से एक कई कीमती दुशाले राजा के सामने रख दिए और इरशाद फरमाया, अपना दुशाला पहचान कर ले जाओ। यह देखकर राजा आपके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो सिर्फ आपको आजमाया था। इसके बाद आप वहाँ से चल दिए और चांदपोल बाजार खेजड़े के रास्ते के नुक्कड़ पर खेजड़े के पेड़ के नीचे धूनी लगाकर बैठ गए। ये करीब 200 साल से ज़ायद अरसे पुरानी दरगाह है और करीब ये समझिए कि 1917 से इसका ऑन रिकॉर्ड मैनेजमेंट हमारे ही ख़ानदान में रहा है और आज भी हमारे पास ही है। और इसकी करीब 29 बीघा 11 बिस्वा ज़मीन है, जो कि वक्फ़ रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज है, राज्य सरकार के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उसके काफ़ी मुकदमात थे
जो कि करीब करीब 2017 में आकर के ख़त्म होना शुरू हुए हैं। और काफ़ी प्रॉपर्टी अब जो इसका डेवलपमेंट का काम अब शुरू हुआ है, या तिबारे वगैरह बने हैं और ये काफ़ी काम हो रहा है। और आप हज़रत अमान शहादत अलैहि रिज़वान जो है, आप कश्मीर के रहने वाले थे प्रॉपर। कश्मीर से आप यहाँ आए, यहाँ पर जब पहले आए जयपुर में, तो उस दौर के अंदर सबसे पहले हल्दियों के रास्ते के नुक्कड़ पर बैठे, जहाँ आज भी एक चिल्ला बंधा हुआ है। और उसके बाद में आप त्रिपोलिया गेट पर आए, फिर वहाँ से खेजड़ों के रास्ते, और खेजड़ों के रास्ते से फिर आप इस जगह पर आए। और जयपुर के जो राजा मानसिंह थे प्रथम, उनके दौर के अंदर आप थे, और उस दौर के अंदर आपको यहाँ पर ज़मीन दी गई। क्योंकि जयपुर में मीठा पानी नहीं था, तो मान सिंह जी ने उस वक्त कहा कि बाबा मेरे जयपुर में मीठा पानी नहीं है, अगर मैं चाहता हूँ मीठा पानी निकले। तब आपके पास जो एक लोटा था, उसमें आपने पानी भर के कुछ पढ़ कर दिया, कहा कि जाए किसी कुएं में डाल दे, और आज के बाद में जयपुर से जहाँ खोदेगा वहाँ से मीठा पानी निकलेगा। उसके बाद में मुसलसल जयपुर से जहाँ भी खोदा गया वहाँ से मीठा पानी ही निकला। यही आपकी करामत थी। और यहाँ हज़ारों की तादाद के अंदर लोग आते हैं, और उर्सों के ऊपर तो काफ़ी आदमी रहता है, और जुमेरात को भी, दीगर रोज़ आदमी आते हैं यहाँ पर। और आपकी ज़मीन है, और ज़मीन के अंदर अब जो डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू होगा। जो कि काफ़ी 32 मुकदमे थे इसके, वो जीतते अब काफ़ी कम रह गए, 3 ही रह गए। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मामला जो है प्रॉपर्टी ज़मीन को लेकर के थोड़ा सा वो अटका हुआ है मामला। उसको बताया, एक मेरे मिलने वाले थे, वकील थे, उनकी वालदा की गांठ थी यहाँ पर कैंसर की। वो आती रोज़ और आकर के कहती है बाबा मैं अंदर जब आऊँगी जब मेरी गांठ नहीं जाएगी, गांठ साफ़ होगी। तो ज़ईफ़ अब तो चली गई दुनिया से। वो बताती थी कि एक रात को मेरा किसी ने गला बिछा, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, और जब मेरी आँख खुली तो मेरे बच्चे वगैरह वो बोले वकील साहब को, मैं भी पूछा, जा कर के देखा तो माँ की गांठ ही गायब थी। उसके बाद में वो मुसलसल रोज़ यहाँ आधे दिन आया करती थी बरसों तक, जब तक जिंदा रही। गैर मुस्लिम थी लेकिन आस्था थी उनकी, और आस्था में आप आती थी यहाँ पर। और यहाँ पर एक ये मेहंदी का पेड़ है जो कि आप ही का लगाया हुआ है, करीब समझ लो आप 200 साल पुराना पेड़ है, यहीं दरगाह में है, और आज भी वो हरा है, सब्ज़ है। तो ये आपकी ऐसी बेशुमार करामतें हैं जो कि आपके 2 साल में 2 बार उर्स होते हैं। एक तो रजब में होता है जब गरीब नवाज का उर्स आता है, तो 6 और 7 रजब का होता है। और एक जो है माह सफ़र और मुज़फ़्फ़र में होता है, जो कि आखिरी बुध कहलाता है, उस वक्त होता है। 2 उर्स होते हैं आपके। उसको एक को मेला कहते हैं सफ़र वाले को, और उसको उर्स, असल उर्स जो है वो रजब का है। बहुत पहले से ही दरगाह में शेर आया करते थे, जिनका आना जाना लोगों ने सन 1950 ईस्वी तक देखा, जो कि रोज़ाना एक चक्कर लगाया करते थे। लेकिन सन 1803 ईस्वी में एक दिन ऐसा भी आया जब यह दुर्वेश कामिल अपने अकीदतमंदों को अपने दिगर का मुतमन्नी छोड़कर अपने मालिक हकीकी से जा मिले। आपकी याद में यहाँ हर साल 2 बार उर्स मनाया जाता है। हर साल 6 व 7 रजब को उर्स मनाया जाता है, जिसमें हजारों जायरीन शिरकत करते हैं। आपका दूसरा उर्स सफ़र के महीने के आखिर बुध के दिन मनाया जाता है। यह दूसरा उर्स सन 1920 में हाजी करीम बख्श फारूकी ने शुरू किया था।